नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, नए कुछ खबरें लेकर आए हैं जो कि राजस्थान CET 2026 यानी कि CET 2026 जो कि ग्रेजुएशन लेवल है उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जो भी साथी CET इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है। इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल होंगी उन सभी भर्तियों के बारे में जानेंगे। साथ ही आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, आयु सीमा क्या रखी गई है, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा CET का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो कि विज्ञापन संख्या 9/2026 समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर 2026 CET 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ रखी गई है यानी कि CET 2026 जो कि ग्रेजुएशन लेवल है उसके द्वारा कौन कौन सी भर्तियाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, इसकी जो कि प्लाटून कमांडर भर्ती है वो CET ग्रेजुएशन लेवल में शामिल की गई है। पटवारी भर्ती, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है, पर्यवेक्षक, उप जेलर, डिप्टी जेलर की भर्ती है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, हॉस्टल वार्डन के लिए, पटवारी की भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि VDO भर्ती, कनिष्ठ लेखाकार, छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन, पुरुष महिला 2 ग्रेड, ये सभी भर्तियाँ जो कि CET ग्रेजुएशन लेवल में रखी गई है। प्लाटून कमांड से लेकर छात्रावास अधीक्षक, तो जो भी साथी CET तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। समान पात्रता परीक्षा यानी कि जो परीक्षा है वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए रखी गई है। इसमें जो भी अभ्यर्थी भाग लेगा वो नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता, यानी कि वो नौकरी के लिए नहीं बोल सकता मुझे नौकरी दीजिए, मैं इसको क्वालिफाई कर लिया। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित होने पर जो भी अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होगा वो और स्कोर अर्जित कर लेना मात्र, ये उससे नौकरी देना नहीं है। यानी कि जो भी अभ्यर्थी से वो क्वालिफाई कर लेगा, इसमें पास हो जाएगा, उसको नौकरी देना नहीं है। ये केवल आने वाली भर्तियों के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा। यानी कि जो भी इसके लिए रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू या जो भी होगा उसमें भाग लेना होगा, उसे अर्हता अर्जित करना होगी, उसको अन्य कुछ भी पूर्ण करनी होगी। इसकी जो पात्रता रहेगी, पात्रता कितनी रहेगी, जो कि समान पात्रता परीक्षा का स्कोर जो परिणाम जो उसका परिणाम रिजल्ट जारी होगा उसकी दिनांक से 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी कि जो CET ग्रेजुएशन लेवल है उसका कब तक के लिए पात्र होगी, 3 वर्ष के लिए, परिणाम से लेकर 3 वर्ष तक के लिए मान्य होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों के अंक जो कि समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं उनका SSO ID पर प्रकाशित किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी CET 2024 का एग्ज़ाम दिए थे उनकी जो पात्रता अवधि है वो 11 फरवरी को ही समाप्त हो गई है, तो उनको भी नेक्स्ट के लिए दोबारा से आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन किस प्रकार करना है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना होगा, जो कि ई-मित्र, कियोस्क, जन सुविधा केंद्र या स्वयं की SSO ID द्वारा कर सकते हैं। उसको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी नोटिफिकेशन जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। आवेदन में करेक्शन से बचने के लिए उसको अच्छी तरह अध्ययन कर लें, सही जानकारी भरें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को SSO पोर्टल से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करके वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उससे उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पंजीयन शुल्क रखा गया है वो आपको पे करना होगा। पंजीयन शुल्क पे नहीं किया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो अभ्यर्थी सर्वप्रथम OTR टैब पर जाकर अपनी कैटेगरी, अपनी जो भी कैटेगरी वो सही से भरें, उसमें गलत जानकारी नहीं भरें। दिव्यांगता की स्थिति, गृह राज्य का विवरण आदि सही निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। OTR की इसमें भरी गई श्रेणी जो आपने कैटेगरी भरोगे उसमें जो भी आप प्रविष्टि भरोगे OTR के समय वो बाद में चेंज नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आप जो भी जानकारी भरो सही से भरो। साथ ही उसमें जो आपके बॉडी मार्क जो भी पहचान का चिन्ह है वो आपको उसमें भरना होगा, वो भी कंपलसरी है। OTR डैशबोर्ड के ODV सेक्शन में अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता का चुनाव सावधानीपूर्वक करें। आपने जो भी शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर रखी है वो सही से भरें।
भर्ती विज्ञप्ति में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधी दस्तावेज अभ्यर्थियों द्वारा डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उसकी शैक्षणिक योग्यता भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुरूप है, तो तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन करें। यानी कि जो उसकी शैक्षणिक योग्यता वो भर्ती के अनुरूप है, उसके बाद आप आवेदन करें। अगर उसमें कोई भी गलती होती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसमें आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जो भी आप OTR में जो सूचना बोलोगे वो बाद में संशोधित नहीं हो पाएगी, तो इसलिए वो सभी जो सूचना है OTR के समय वो सावधानीपूर्वक भरें। एक बार ये पंजीयन शुल्क यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है की गई है, वो जो कि SSO ID के द्वारा आप इसको पे करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको इसका पे करना होगा। तो सामान्य वर्ग, क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक 600 रुपये का शुल्क रखा गया है। नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS SC ST अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये और समझ जो भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 रुपये का शुल्क रखा गया है। यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो 600 रुपये, SC ST OBC क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400, दिव्यांगजन हैंडीकैप अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये की शुल्क रखी गई है। जो अभ्यर्थी पहले OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं SSO के द्वारा, उनको दोबारा से OTR करने की आवश्यकता नहीं होगी, उनका शुल्क जमा नहीं कराना होगा। पात्रता क्या रखी गई है? इसकी पात्रता जो कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 एवं 13/10/2022 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ स्नातक या उसके समतुल्य, यानी कि कम से कम स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए या उसके समतुल्य, उससे ज़्यादा भी चलेगा। समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं तो या सम्मिलित हो रहे हैं तो वो अभ्यर्थी भी इसके लिए पात्र माने गए हैं, परंतु संबंधित विभागीय नियमों के प्रावधान अनुरूप उनको शैक्षणिक अर्हता अर्जित करनी अनिवार्य होगी। यानी कि उनको जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो तो कंप्लीट करनी होगी। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 वर्ष प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हो, यानी कि 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र माने गए हैं। आयु में नियमानुसार छूट रखी गई है। कैटेगरी अनुसार अलग अलग गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार छूट रखी गई है। पंजीयन शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक किए जा सकते हैं? आवेदन जो कि 4 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जो कि SSO पोर्टल, ई-मित्र या CSC सेंटर के द्वारा कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम दिनांक तक का इंतजार नहीं करें। लास्ट टाइम पे जो फॉर्म भरते हैं तो फिर सर्वर की वजह से रह जाते हैं, तो इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें, समय रहते हैं इसके लिए आवेदन कर दें। परीक्षा का आयोजन जो कि 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026, यानी कि दिसंबर में 1 से 3 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित हो जाएगी, जो कि ऑफलाइन मोड में होगी। वो हमारा आधारित एग्ज़ाम होगा। परीक्षा की तिथि चेंज भी हो सकती है, तो आप उसका इंतज़ार नहीं करें, आप तो इसके जो दिया गया दिसंबर माह में उसी के अनुसार तैयारी करें। OTR में लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने का निर्देश। CET 2026 जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें OTR में लाइव फोटोग्राफ किस प्रकार से अपलोड करें, कौन कौन सी सावधानी रखें जिससे आपका OTR कैंसिल नहीं हो और आपका फॉर्म ढंग से फिल हो सके। में फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका ऑनलाइन आवेदन है उसकी लाइव फ़ोटो आपको लेनी होगी। यानी कि आपकी लाइव फ़ोटो खींचेगी, हस्ताक्षर जो हिंदी और अंग्रेजी और अंगूठा निशानी जो कि आपने OTR किया था उस टाइम उसी से भेजो। जो भी आप फ्यूचर में एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो OTR से आपका वो डेटा उठाएगा। तो लाइव फ़ोटो अपलोड किस प्रकार करनी है? फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो OTR किस प्रकार से कैप्चर करनी है? तो आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी होगी। लाइव फ़ोटो के लिए 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाएं। यानी कि आप SSO से जब लॉगिन करोगे OTR करने जाओगे तो उस टाइम आपको कैमरे के सामने लाइव फ़ोटो पर क्लिक करने पर 5 सेकंड का टाइमर आएगा। उसमें आपको फेस के सामने रखना है और पलकों को अपनी 2-3 बार झपकाना है। यदि फ़ोटो बंद आंखों के साथ आती है तो आप फ़ोटो को ना कैप्चर करें। फ़ोटो कैप्चर किए जाते इसमें अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखना होगा। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मे के सही आप फ़ोटो खींचें। चश्मा ध्यान रखिए चश्मे पर रोशनी के कारण फ़ोटो या स्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर न हो। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि लाइव फ़ोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनीमय हो। यानी कि उजाले में आपको फ़ोटो खींचनी है, साथ ही उसकी धुंधली नहीं होनी चाहिए। जब तक फ़ोटो स्पष्ट न हो अभ्यर्थी बारंबार फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। जब तक साफ नहीं आती है फ़ोटो आप दोबारा कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन मान लो आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, फ़ोटो सही नहीं आई, फाइनल सबमिट कर दिया तो वही फ़ोटो आपकी उसमें OTR में सबमिट हो जाएगी।
तो ढंग से फ़ोटो खींचिए, अच्छी से खींचें। फ़ोटो की पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए? सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। यानी जब आप लाइव फ़ोटो खींचोगे तो उसमें एरिया बनेगा, तो उसमें आप 50% जगह घेरना चाहिए आपका चेहरा। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्र पर लगी फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें जब फ़ोटो आपको चिपकानी होगी एडमिट कार्ड पर, तो वो फ़ोटो आपसे मैच होनी चाहिए। आवेदक द्वारा OTR में लाइव फ़ोटो को एडिटर ऐप से किसी प्रकार की छेड़खानी, फ़ोटो की जालसाजी इत्यादि करने पर अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है। यानी कि आपने फ़ोटो खींची उस समय आप एडिटर के द्वारा ऐसी कोई छेड़खानी नहीं करें उससे, वरना आपका जो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही OTR में स्कैन हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी अपलोड करने के निर्देश। किस प्रकार से हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी अपलोड करना है? आवेदक एक सफ़ेद कागज A4 साइज पर 7 सेमी चौड़ाई 2 सेमी ऊंचाई में आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। कौन सा पेन है? काला या गहरा नीला रंग का पेन। हस्ताक्षर अंगूठा निशानी केवल आवेदक के ही होनी चाहिए, दूसरे के नहीं मान्य होंगे। आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर अंगूठा निशानी करने के बाद इमेज को स्कैन करना है। मोबाइल से स्कैन नहीं करना है, कंप्यूटर स्कैनर जो फ्लैट स्कैनर है उससे स्कैन करना है। केवल JPEG फॉर्मेट में ही आपका जो हस्ताक्षर अंगूठी होनी चाहिए, अंगूठा का निशान होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम साइज जो कि पिक्सल 280x280 से अधिकतम 560 से 160 होना चाहिए। फाइल का आकार है जो कि 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा की फाइल या इससे कम की साइज़ होगी तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। और हस्ताक्षर अंगूठे का निशान है वो कि 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर अंगूठा निशानी का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कैन हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात अपने बाएं हाथ का अंगूठा निशानी आपको अपलोड करना होगा। कौन से लगाना है? बाएं हाथ की अंगूठा निशानी। बाएं हाथ का अंगूठा अगर किसी का नहीं है तो वो दाएं हाथ का अंगूठा भी अपलोड कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। आवेदन में संशोधन किस प्रकार कर सकते हैं? तो जो आप OTR भरो उसमें आप सभी जानकारी सही से भरें। OTR में आप कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अपना ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया है तो उसमें निम्न प्रविष्टियाँ संशोधन की अनुमति नहीं होगी। यानी कि फाइनल सबमिट कर दिया आपने तो उसमें क्या क्या संशोधन नहीं कर सकते? अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्वयं का फोटो, हस्तलिपि, नमूना, अंगूठा का निशान, हस्ताक्षर। यानी जो OTR में जो आप सही से अपलोड करना, सभी प्रविष्टियाँ सही से बना, ये चेंज नहीं हो सकती। तो संशोधन किस प्रकार कर सकते हैं? आवेदन पत्र में जो जानकारी आपने OTR इसमें भरी थी इसमें संशोधन करने के लिए उस आवेदन पत्र को एडिट करें और अपडेटेड जानकारी आवेदन पत्र में प्रदर्शित हो सके। जो कि OTR से फेच नहीं होती वो सीधे आवेदन पत्र में एडिट किया जा सकता है। OTR से फेच कौन सी नहीं होगी? इसमें जो आपका जो नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आप कैटेगरी जो वो उसमें चेंज नहीं हो सकती। आवेदन में संशोधन करने तो जो शुल्क रखा गया है वो 300 रुपये का शुल्क रखा गया है। यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि से 3 दिवस के भीतर आपको उसमें संशोधन करना होगा। उसके बाद 3 दिवस बाद उसमें कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। तो तीन दिवस तक संशोधन करने के लिए 300 रुपये का शुल्क रखा गया है। तो इस शुल्क से बचने के लिए आप आवेदन को सही से भरें। इसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्वयं का फ़ोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और हस्तलिपि, नमूना ये चेंज नहीं हो सकते। इनके अलावा आप और चेंज कर सकते हैं। तो सभी जानकारी जो कि सही से भरें। इस प्रकार ये CET 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो भी साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथी तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। इस पर आपके लिए डेली लेटेस्ट अपडेट डाले जाते हैं। धन्यवाद।